नमस्कार दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो तो मुझे पता है आप बस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में ही सीख रहे होगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को चलाना सिखाया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर के फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्यूटर हार्डवेयर का भी जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत हमें कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, जो कि सभी कंप्यूटर यूजर्स को पता होना चाहिए। आज मैं आपको कंप्यूटर के अंदर तथा कंप्यूटर के बाहर लगने वाले सभी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको केवल बताऊंगा नहीं, मैंने इसको कंप्लीट टाइप कर रखा है। मैं आपको इसी से एक्सप्लेन करके आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि अगर आपको कभी भूल जाता है तो आप इसमें से देखकर उसे पढ़ सको। मैंने इस कंप्लीट पीडीएफ का लिस्ट डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट बॉक्स में दे रखा है। लेकिन दोस्तों, मैंने इस पीडीएफ में पासवर्ड लगा रखा है और मैं वीडियो में कभी भी इस पीडीएफ का पासवर्ड बता दूंगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं और पीडीएफ को डाउनलोड करके चले जाते हो और आपको इसलिए अच्छे से समझ भी नहीं आता। कंप्यूटर में यूज होने वाला सबसे पहला पार्ट है कैबिनेट। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग अभी भी इस कैबिनेट को सीपीयू बोलते हो, बट आज से इसको सीपीयू बोलना बंद कर दो। स्क्रीन पर आप ये जो इमेज देख पा रहे हो, इसको कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के अंदर ही कंप्यूटर के सभी इंटरनल पार्ट लगे होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, एचडीडी, जीपीयू, एसएसडी, सीपीयू कूलर, एसएमपीएस। जब ये सभी पार्ट कैबिनेट में लग जाता है तो इसको कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। उसके पहले इसको कैबिनेट ही बोला जाएगा। कैबिनेट के अंदर यूज होने वाला पहला पार्ट है मदरबोर्ड, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। सीपीयू, रैम, एचडीडी, जीपीयू, एसएसडी, सीपीयू कूलर, ये सभी पार्ट मदरबोर्ड के ऊपर ही फिक्स होते हैं। कैबिनेट के अंदर लगने वाला अगला पार्ट है सीपीयू। सीपीयू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि एक प्रोसेसर होता है और यह कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके एक आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। आपके कंप्यूटर में जितना अच्छा सीपीयू लगा होगा, आपका कंप्यूटर उतना ही फास्ट चलेगा। कंप्यूटर के अंदर लगने वाला अगला पार्ट है सीपीयू कूलर, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यह सीपीयू के ऊपर लगाया जाता है। सीपीयू कूलर का काम सीपीयू को कूल करने का होता है। इसमें लगे पंखे हीट को एब्जॉर्ब करके कैबिनेट से बाहर कर देते हैं और सीपीयू को कूल बनाए रखते हैं। कंप्यूटर के अंदर लगने वाला अगला पार्ट है कैबिनेट फैन। कैबिनेट फैन कुछ इस प्रकार से होता है। कैबिनेट फैन का काम कैबिनेट को कूल करने का होता है। कंप्यूटर के अंदर लगने वाला अगला पार्ट है रैम। रैम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रैम को लगाने के लिए कुल 4 स्लॉट दिए होते हैं, मतलब आप एक कंप्यूटर में 4 रैम लगा सकते हो। रैम कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर में आप हाई टास्क या मल्टीवर्क तभी कर सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में ज़्यादा रैम इंस्टॉल हो। कंप्यूटर के अंदर लगने वाला अगला पार्ट है हार्ड डिस्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एचडीडी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के डाटा जैसे कि फाइल, इमेज या वीडियो को स्टोर करने का काम करता है। आप इसमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन का काम भी कर सकते हो। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मेमोरी होता है। कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाला अगला पार्ट है एसएसडी। एसएसडी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एसएसडी भी एचडीडी की तरह एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसका स्पीड एचडीडी से थोड़ा फास्ट होता है। कंप्यूटर के फास्ट स्पीड के लिए एचडीडी की जगह पे एसएसडी लगाया जाता है। कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाला अगला पार्ट है जीपीयू। जीपीयू का पूरा नाम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे आप लोग ग्राफिक कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ग्राफिक कार्ड से हमें हाई स्क्रीन क्वालिटी मिलता है। गेमिंग या एडिटिंग जैसे हाई टास्क के लिए जीपीयू का होना ज़रूरी है। इसे वीडियो कार्ड भी कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाला अगला पार्ट है एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। एसएमपीएस का काम इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने का होता है। कैबिनेट के अंदर किस पार्ट को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यह एसएमपीएस ही कंट्रोल करता है। यह सभी पार्ट में उनके आवश्यकता के अनुसार लाइट भेजता रहता है। एसएमपीएस में आपको ये जो पोर्ट दिख रहा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से पावर केबल इसी में आकर लगता है और यह लाइट को कंट्रोल करके सभी कंप्यूटर पार्ट्स में भेजता है। एक कंप्यूटर के अंदर बस इतने ही पार्ट लगते हैं। इन सभी पार्ट को लगने के बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम रेडी हो जाता है। अब हमें कंप्यूटर सिस्टम से मॉनिटर को कनेक्ट करना होता है।
कंप्यूटर सिस्टम से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए हमें VGA या HDMI केबल का ज़रूरत होता है। VGA का पूरा नाम वीडियो ग्राफिक एरे होता है। आप कंप्यूटर सिस्टम से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इसमें से किसी भी केबल का यूज कर सकते हो। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हमें चलचित्रों के माध्यम से आउटपुट देता है। दोस्तों, कंप्यूटर के बाहर लगाए जाने वाले इस पार्ट को UPS कहा जाता है। UPS का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यह कंप्यूटर के लिए पावर बैंक का काम करता है। UPS इलेक्ट्रिक कट हो जाने पर कंप्यूटर को थोड़े टाइम के लिए बैकअप देने का काम करता है। इससे आपका कंप्यूटर लाइट चले जाने के बाद भी बंद नहीं होता। यह आपके कंप्यूटर को 10 से 15 मिनट तक चला देता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर में किए गए काम को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए कीबोर्ड और माउस इन दोनों पार्ट्स का यूज होता है। कीबोर्ड और माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस का यूज कंप्यूटर के स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। माउस दो प्रकार का आता है, एक वायरलेस और एक वायर्ड माउस। कीबोर्ड का यूज कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोलस ने किया था। चलिए अब हम कंप्यूटर के बाहर लगने वाले कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला पार्ट है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का यूज करके आप कंप्यूटर से किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर इमेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। अगला पार्ट है स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में एक साउंड डिवाइस की तरह काम करता है। अगला पार्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम कंप्यूटर में अपने आवाज़ को भेजते हैं या फिर वॉइस को भेजते हैं। अगला पार्ट है वेबकैम। वेबकैम भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम कंप्यूटर में लगाकर कुछ भी कैप्चर कर सकते हैं। अगला पार्ट है VCR। VCR कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। अगला पार्ट है मार्फो डिवाइस। आप लोगों ने ये डिवाइस ज़रूर देखा होगा जिसका यूज फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला पार्ट है हेडफोन। हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे हेडफोन आते हैं जिसमें माइक भी साथ में लगा होता है, तो इसको इनपुट और आउटपुट दोनों बोला जा सकता है। अगला पार्ट है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज कंप्यूटर के स्क्रीन पर टेक्स्ट टाइपिंग या फिर ड्राइंग के लिए किया जाता है, लेकिन इसके लिए ये ध्यान देना जरूरी है कि आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले टच स्क्रीन वाला होना चाहिए। अगला पार्ट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन को एक्सपेंड करके और बड़े रूप में दिखाता है। अगला पार्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें आप अपने इमेज वीडियो या डॉक्यूमेंट को रख सकते हो। अगला पार्ट है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। अगला पार्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज गेम खेलने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।